टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द टॉपिक ऑफ स्पाइसेस, यानी कि जो मसाले आप लोग घर पे यूज़ करते हैं उनको क्या कहा जाता है और उनका इस्तेमाल कैसे होता है, मतलब सेंटेंस कैसे बनाएंगे उन पे, ज़रा वो देख लें आज। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो हम लोग इंग्रेडिएंट लेंगे वो है तुलसी। तुलसी को क्या कहेंगे? बेसिल। बेसिल, तुलसी, बेसिल, यानी तुलसी हम लोग कभी कभार खाने में डाल देते हैं या चाय पत्ती में भी, तो बेसिल। राइट, सो इफ़ यू हैव टू यूज़ इट इन योर सेंटेंस, हम कैसे यूज़ करेंगे? आई थिंक आई शुड पुट some basil leaves in the tea. I think I should put some basil leaves in the tea. मुझे लगता है कि हमें कुछ तुलसी के पत्ते चाय में डालने चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे तुलसी के कुछ पत्ते चाय में डालने चाहिए। दूसरा जो हम देखेंगे वो है तेज पत्ता। तेज पत्ते को हम लोग कई डिशेस में डालते हैं, खाने में डालते हैं, पुलाव में डाल दिया ताकि अच्छी टेस्ट आए, कड़ी में डाल दिया, तो उसको क्या कहेंगे? बे लीफ। बे लीफ, BAYLEAF, बे लीफ। तो तेज पत्ते को कैसे इस्तेमाल करेंगे? लाइक सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, टुडे द पुलाव टेस्ट्स डिलिशियस एज इट हैज़ गॉट बे लीफ। Today the pulao tastes delicious as it has got bay leaf, या due to bay leaf, यानी आज पुलाव बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि इसमें तेज पत्ता है। So today the pulao tastes delicious due to bay leaf. नेक्स्ट हम बोलेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, इसका नाम तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यानी कि काली मिर्च। तो काली मिर्च हम मैगी में डाल सकते हैं, फ्राइड राइस में डाल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो हम ये कहेंगे, टुडे आई हैव टू कुक फ्राइड राइस सो आई नीड सम ब्लैक पेपर। टुडे आई हैव टू कुक फ्राइड राइस सो आई नीड ब्लैक पेपर। आज मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी इसलिए मुझे कुछ काली मिर्च चाहिए। आई वॉन्ट या आई नीड, नीड मतलब चाहिए, मुझे ज़रूरत है काली मिर्च की। नेक्स्ट है एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा यानी कि हींग, जो हम लोग तड़के में डालते हैं, तो हींग का तड़का होते ही बड़ी टेस्ट आ जाती है कड़ी में या दाल में, कहीं पर भी। तो हींग का तड़का से काफ़ी अच्छी टेस्ट आती है। तो एसाफोइटिडा, ASAFOETIDA, एसाफोइटिडा। हम ये कह सकते हैं कि दी एसाफोइटिडा हैज़ फिनिश्ड एट होम सो आई नीड टू परचेज इट। द एसाफोइटिडा हैज़ फिनिश्ड एट होम सो आई नीड टू परचेज इट, यानी कि हींग घर पे ख़त्म हो गई है, सो मतलब इसलिए आई नीड टू परचेज इट, मुझे ज़रूरत है उसको ख़रीदने की। परचेज यानी ख़रीदना, सो आई नीड टू परचेज इट। फिर आता है काला नमक, जिसको कहते हैं ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। तो ये हम लोग कभी कभार एप्पल वगैरह काटते हैं या कोई फ्रूट्स काटते हैं, उस पर काला नमक छिड़कते हैं तो ज़्यादा टेस्ट आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, व्हेन वी स्प्रिंकल ब्लैक सॉल्ट ऑन कट फ्रूट्स दे टेस्ट डिलिशियस। व्हेन वी स्प्रिंकल ब्लैक सॉल्ट ऑन कट फ्रूट्स दे टेस्ट डिलिशियस, यानी जब हम काला नमक छिड़कते हैं, स्प्रिंकल यानी छिड़कते हैं कट फ्रूट्स, जो कटे हुए फ्रूट्स पे, तो इट टेस्ट डिलिशियस, यानी कि वो स्वादिष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इलायची, जो हम चाय में डालते हैं, या इलायची कभी कभार हम लोग चबाते भी हैं फॉर गुड डाइजेशन। इसको क्या कहेंगे? कार्डमम। कार्डमम, इलायची इज़ कार्डमम। तो हम ये कह सकते हैं, chewing cardamom after having lunch
improves digestion. Chewing cardamom after lunch improves digestion. Chew, चबाना. खाने के बाद इलायची को चबाने से वो पाचन क्रिया इम्प्रूव होती है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ जाती है, पाचन क्रिया को सहायता मिलती है. नेक्स्ट हम बोलेंगे अजवाइन. अजवाइन इज व्हाट? कैरम सीड्स. कैरम सीड्स या सेलरी सीड भी बोल सकते हैं. सो अजवाइन इज सेलरी सीड या कैरम सीड्स. जो आपने देखा भी होगा, किसी को पेट में दर्द हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, तो लोग अजवाइन पानी में उबाल के डाल के पीते हैं, तो उससे पेट को राहत मिलती है. तो अजवाइन इज सेलरी सीड या कैरम सीड्स, जिसमें वी कैन से putting some celery seeds in boiled water and then having it relieves stomach ache. Putting celery seeds in boiled water and then having it helps relieve stomach ache. यानी कि बॉयल वाटर यानी कि उबले हुए पानी में ये अजवाइन के कुछ दाने डालने से और उसको पीने से स्टमक एक यानी कि पेट के दर्द में राहत मिलती है. रिलीव्स यानी राहत देना, रिलीव्स वो स्टमक एक. नेक्स्ट आता है लौंग. लौंग तो हम लोग चाय में भी डालते हैं, जैसे कि अच्छी टेस्ट आए, या कभी बिरयानी में डाल देते हैं. इसको कहेंगे क्लोव्स. क्लोव्स, CLOVES, क्लोव्स. और इसका सेंटेंस क्या बनेगा? टुडे द बिरयानी इज टेस्टिंग डिलिशियस ड्यू टू क्लोव्स. टुडे द बिरयानी इज टेस्टिंग डिलिशियस ड्यू टू क्लोव्स. आज बिरयानी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि उसमें लौंग पड़ा है. राइट. नेक्स्ट है जीरा. जीरा को क्या कहेंगे? कैरावे सीड्स. कैरावे सीड्स, जीरा. तो जीरा हर खाने में जब छौंक के रूप में पड़ता है तो बहुत ज़्यादा स्वाद करता है. तो वी कैन सी दैट टुडे आई हैव टू रेलिश. रेलिश यानी छौंक डालना है. टुडे आई हैव टू रेलिश द कैरावे सीड्स ऑन द पल्स टू मेक इट टेस्टियर. टुडे आई हैव टू रेलिश द कैरावे सीड्स ऑन द पल्स टू मेक इट टेस्टियर. यानी आज मुझे उस पर छौंक डालना है दाल पे, ताकि वो ज़्यादा टेस्टी लगे. फिर आता है आमचूर. आमचूर को ड्राइड मैंगो पाउडर भी बोलते हैं. जो आप लोग मसाला लेते भी दुकानों से, तो बॉक्स पे लिखा ही होता है ड्राई मैंगो पाउडर. तो आमचूर है वो. राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंकलिंग ड्राई मैंगो पाउडर ऑन सम ऑफ द वेजिटेबल्स मेक्स इट मोर डिलीशियस and it makes it taste sour. फिर आता है सौंफ यानी कि फेनल. फेनल, FENNEL, फेनल या सौंफ, या जो हम लोग खाने के बाद भी खाते हैं ताकि डाइजेशन अच्छा हो. सो वी कैन से टुडे एट द रेस्टोरेंट वी वर सर्व्ड विथ फेनल आफ्टर हैविंग डिनर. टुडे एट द रेस्टोरेंट वी वर सर्व्ड विथ फेनल आफ्टर हैविंग डिनर. यानी कि आज रेस्टोरेंट में खाने के बाद हमें सौंफ सर्व की गई थी ताकि हम उसे खा सकें. फिर आता है अदरक पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर. तो अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर. देन कम्स आंवला पाउडर, जिसको गूसबेरी बोलते हैं. आंवला जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है. तो गूसबेरी ग्रास. We can say that adding gooseberry grass into hair colors or henna color will give a good color to our hair. Adding gooseberry grass to the henna color gives a good color to our hair. यानी कि जब हम आंवला पाउडर अपने हीना के कलर में डालते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा रंग बालों में आता है. फिर आता है इसमें गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर.
तो लहसुन के पाउडर को क्या कहेंगे? गार्लिक पाउडर। हम ये कह सकते हैं वी कैन मेक पेस्ट ऑफ गार्लिक एंड जिंजर पाउडर एंड देन पुट इट इनटू वेजिटेबल्स टू गिव इट मोर टेस्ट। वी कैन मिक्स both garlic and ginger powder and put it into vegetables to give it more taste। यानी कि हम अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर दोनों को मिला के एक पेस्ट बना के जब वेजिटेबल्स पे डालते हैं या सब्जियों में तो वो अच्छा टेस्ट देते हैं। फिर आता है सरसों यानी कि मस्टर्ड। तो सरसों के बीज भी डाले जाते हैं या मस्टर्ड ऑयल भी होता है। तो कुकिंग फूड इन मस्टर्ड ऑयल इज़ हेल्दी। कुकिंग फूड इन मस्टर्ड ऑयल इज़ हेल्दी। सरसों के तेल में बनाया हुआ खाना स्वास्थ्यकारी है या स्वास्थ्य के लिए या स्वास्थ्यवर्धक है। फिर आता है पुदीना यानी कि मिंट। पुदीना इज़ मिंट। तो पुदीना भी हम लोग कई दफ़ा लेते हैं जब पेट में दर्द हो। तो वी कैन से दैट हैविंग मिंट ड्यूरिंग स्टमक एक हेल्प्स रिलीव इट। Having mint during stomach ache helps relieve it। यानी कि पुदीना लेने से जब हमें पेट में दर्द हो उसको आराम मिलता है। फिर आता है इमली। इमली को क्या कहेंगे? टैमरिंड। टैमरिंड इमली। फिर आता है इसमें तिल। तिल को क्या कहेंगे? सीसम सीड्स। सीसम सीड्स इज तिल। तिल का तेल भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्निंग द सीसम ऑयल लैम्प इन दिवालीज इज सेड टू बी ऑस्पिशियस। बर्निंग सीसम ऑयल लैम्प्स इन दिवाली इज सेड टू बी ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस यानी शुभकारी होता है, लाभदायक होता है। कब? दिवाली में जब तिल्ली के तेल का हम लोग दिया जलाते हैं। फिर आता है सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, जो जैसे व्रत में कई जो औरतें हैं जब वो आलू वगैरह उबाल के खाती है तो उसमें सेंधा नमक डालती हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग फास्ट, फास्ट यानी व्रत, ड्यूरिंग फास्ट मैनी लेडीज दे कुक बॉइल्ड पोटैटोज merged with rock salt। During fast, many ladies they cook boiled potatoes merged with rock salt। यानी कि कई औरतें हैं जो व्रत में बॉयल आलू बनाती हैं यानी कि उबले हुए आलू विथ सेंधा नमक। फिर आता है अनारदाना यानी कि पोमीग्रेनेट सीड्स। पोमीग्रेनेट होता ही है अनार, तो पोमीग्रेनेट सीड्स। देन आता है केसर जिसको कहते हैं सैफरन। सैफरन, केसर। देन आता है सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च इज ड्राइड चिली, ड्राइड रेड चिली। ड्राइड रेड चिली इज यूज्ड टू मेक टेस्टी पिकल्स। ड्राइड रेड चिली इज यूज्ड टू मेक टेस्टी पिकल्स। पिकल्स क्या होता है? अचार। सो हम ड्राइड रेड चिली को लेकर बहुत टेस्टी अचार बना सकते हैं। ठीक है। फिर आता है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी, टर्मरिक यानी कि हल्दी जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। whenever a person gets hurt, whenever a person gets hurt, adding turmeric into milk and giving it to him will help reduce the pain। whenever a person gets hurt, जब कोई इंसान को चोट लग जाती है तो adding turmeric to milk and giving it to him यानी कि हल्दी को दूध में डाल के उसे देने से helps relieve the pain या reduce the pain, उससे उसका दर्द कम हो जाता है। फिर आता है गुलकंद। गुलकंद जो पान में लगा के कई लोग खाते हैं, गुलकंद वाला पान। पान इज बीटल। रोज पेटल कंजर्व। रोज पेटल कंजर्व। Some people like eating beetle having rose petal conserve। Some people like eating beetle having rose petal conserve। Some यानी कि कुछ लोग वो पान पसंद करते हैं जिसमें गुलकंद हो, राइट।
तो ये कुछ मसाले थे जो कि ज़रूरी थे। हाँ, एक और मसाला है, वो है दालचीनी, जिसको कहते हैं सिनेमम, दालचीनी सिनेमम। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं adding cinnamon to food in various kinds of dishes increases their taste. Adding cinnamon to various kinds of dishes increases their taste. कुछ डिशेस में या कुछ खानों में दालचीनी डालने से उनकी टेस्ट बढ़ जाती है, राइट? So these were some of the spices that we had seen today. Hope you will be practicing with these and write them in a copy so that you can start speaking English with such spices. Have a nice day. Bye.